शाहिद नदीम शौकत साहब फ्रॉम पेटियां। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन ज़िला कसूर व लाहौर डिवीज़न और मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाहिद नदीम शौकत है, मैं एडवोकेट हाँ। भेड़ियां कलां तो मेरा तलक है ते पाकिस्तान किसान इत्तेहाद दे नाल साडा कुछ अरसे तो तलक है। अजकल साल भी दिन महीना वर्गे ही लगते नहीं जी, लगता कि मैं परसों की गल होंदी है जी, ठीक है ना। 2012 तो जी किदों भी सानू अकाबरीन ने बुलाया है, चाहे कसूर धरना देना होवे, चाहे इस्लामाबाद जाना होवे, चाहे ठीक मोड़ इत्थे धरना देना होवे, चाहे कार्नर मीटिंग होवे, चाहे अजलास होवे, असी उन्हां दी आवाज़ ते लब्बैक कही है। थोड़े लोग आए हैं या ज़्यादा आए हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी की है और बगैर किसी वक्त ज़ाया करन तो की है। तो गुजारिश है जनाबे सदर साहेब, अजकल किन्नी मर्जी असी गुफ्तगू की है, ये असी इत्थे बह के किन्ने मर्जी अपने मसाइल गनवाई जाइए, वो कोई हल नहीं होना। मैं कहना अदारे का हर अफसर करप्ट है, हर महकमे का हर मुलाजम करप्ट है, चंद बंदियां दा सुआ। ए किहड़ा वापडा तुसी देखिया होवेगा, वापडा दे विच भर्ती होने तो पहले एक मीटर रीडर या ALM किंदे कोल एक साइकिल भी नहीं हुंदी, किंदे मकान भी कड़ियां किंदियां डिग्गियां होंदियां ने। और भर्ती होने तो बाद 6 महीनों के अंदर अंदर उनकी यही हालत बदलती है। वो हर साल मोटरसाइकिल का मॉडल भी चेंज करता है, 3 साल बाद वो कोठी भी बना है और 10 साल बाद 10 किले पहले भी बनाई खड़ा होंदा है। ये साडे खरबूजियां नू साडे चौकीदार किन्हां नू असीं गिद्दड़ ही भालिया ने, ये वो खरबूजियां नू गिद्दड़ ही खाधी जांदे ने। महकमा गरीब तो गरीब हुंदा जांदा है, इहदे मुलाजम अमीर तो अमीर हुंदे जांदे ने। अज तक कदी असैम्बली दे विच इस गल ते किसी भी सियासी बंदे ने, किसी भी उस भगोड़िया ने, किसी भी वो पैसे दे पुजारियां ने कदी गल नहीं की कि असल मसले की तरफ आइए। एक बारी शोर उठता है कि बिजली चोरी रोकिए। मैं कहना बिजली चोरी रोकने तो अलावा इस डिपार्टमेंट नू बेहतर करने का कोई हल हैगा ही नहीं। लेकिन बिजली चोरी रोकनी चाहिए। सब तो पहले ये वापडा दे मुलाजमीन किहड़े खुद चोरी करवाते ने। मैं ऐसे ऐसे कार देखे ने, किन्ना कार एक मीटर भी मुलाजमान दे कार नहीं हैगा ते 6-6 कार AC चलते हैं, विंडो AC चलते हैं, किहड़े 1 मिनट वास्ते भी बंद नहीं होंगे। किहड़ी सब डिवीजन की चोरी रोकनी है? वो सब डिवीजन के सारे मुलाजमान नू समेत SDO तुसी मसीते बहालो तो उन्हें कहो तुहानू तुहाडे बच्चों की कसम है बिजली चोरी रोको। खुदा की कसम है 24 घंटे अंदर अंदर बिजली ना चोरी रुके तो सानू फाहे ला दिया जे। बिजली चोरी आप कराते ने, कभी पुलिस नू लैके टुर पैंदे ने, कभी रेंजर नू लैके टुर पैंदे ने। 10% घरां चोरी हुंदी है ते घरां वालियां दे पिछे लगे ने, ते 90% किहड़ी इंडस्ट्री की चोरी हुंदी है, किहड़े वड्डे यूनिटां दी चोरी हुंदी है, वो उन्हां कोल पैसे लैंदे ने। गुजारिश है सदर साहब, गुफ्तगुआं नाल मीडिया नाल कुछ नहीं होना, फैसला लवो, धरने का फैसला लवो, SC दा गिरबान फड़न दा फैसला लवो, किहड़े असीं असैम्बलियां दे विच भेजे ने उन्हां नूं घसुन मारन दा। खुदा दी कसम फिर ये मामला सही होवेगा, नहीं तो सही नहीं होना। असीं किन्ना मर्जी आपदा देर साड़ी जाइए, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। मैं कसम खा के कहना कि मैं कभी बिजली चोरी एक यूनिट नहीं किया। AC का वखरा मीटर लवाया है, 40,000 रुपया मैं घर दे कि बिल दिता है। 3 दिन मैं जेब च पैसे पा के ली फिरिया। मैं ना यार बिल देने ते जी नहीं करता, 40,000 रुपया कढ़न ते दिल करता किसी का। बच्चों दी फीसां रहिंदियां मन, घर बच्चे कहन बाबा फ्रूट लेके आवी, फ्रूट तुसीं लेके नहीं जा सकते। बच्चे डिमांड करन बाबा आज गोश्त लेके आना, आप गोश्त लेकर नहीं जा सकते। बच्चे डिमांड करें बाबा आज हमें नए कपड़े ले दो, आप नए कपड़े लेकर नहीं दे सकते। और आप 40,000 रुपया 50,000 रुपया जेब से निकालते हैं और नजायज बिल जो है ना वो दे देते हैं। क्यों? ये साले लगते हैं, वो जो ऊपर बैठे हुए अपना पेट भरते हैं। 1-1 करोड़ रुपया भी इन्होंने जाते हुए फी MLA को दिया है।
भी जाओ इनमें से आप 20-20 खुद रखो, 20-20 करोड़ और 80-80 करोड़ का जो है ना वो आप काम करवा दो, ताकि आंदा इलेक्शन में आप पैसे लोगों को फरोख्त करो, खरीदो और दोबारा सिमड़ियों में आओ। वो गैरत आनी चाहिए इनको। लेकिन हम कहां जाएं? एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ नून लीग है, दूसरी तरफ पीटीआई है। मेरे मुंह से अल्फाज गलत निकलने लगे हैं सब जमातों के लिए, लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूं, मैं अपने आप को रोकता हूं। और मैं एक बात आज इतने लोगों की मौजूदगी में सरदार साहब आपकी इजाजत से करना चाहता हूं। जिस जमात से, सियासी जमात से आप भाइयों का तल्लुक है ना, आप उनकी ढोलकी ना कुटें, आप उनको पैगंबरों के जैसा या उनको नबियों जैसा ना बनाएं, आप उनका गिरेबान पकड़े जिस जमात से हैं। ये ना कि मैं पीटीआई का हूं तो मैं मुस्लिम लीग नून को गालियां देता रहूं, आप मुस्लिम नून के हैं तो आप पीटीआई को गालियां देते रहें या पीपल पार्टी को गालियां देते रहें। अगर मेरा तल्लुक नून लीग से है तो मैं अपने नून लीग के लीडरों से पूछूं, बताओ गंदे अंडो, हम गरीब होते जा रहे हैं, आप अमीर होते जा रहे हैं, क्या वजह है? हम आपको वोट देते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम दूसरी जमातों का गिरेबान पकड़ते हैं। सबसे बड़ी खराबी यह है कि हम दूसरी जमातों का गिरेबान पकड़ते हैं, चाहे वो सही काम करें गलत करें, हमने उनको गलती कहना है। अपनी जमात का बंदा चाहे सही हो, हम तो फिर तो सही कहना ही है, गलत भी हो तो हम अपने गुनाह अपने सर लेते रहते हैं, नहीं जी ये सही है, ये सही है, ये सही है। ज्यादा खराबी हमारे अंदर, खुद हमारे अंदर है। हम अपने लीडरों को, अपनी सियासी जमातों को उनका गिरेबान पकड़े। भी गंदो उधर असेंबली में जाते हो तो करते क्या हो? एक कानून आता है, बगैर पढ़े लिखे साइन कर देते हैं। वो जो चेयरमैन सेनेट की मराहत का बिल था, सारों ने साइन किए हैं रजा रबानी समेत। हमने तो पढ़ा नहीं जी, हमने पढ़ा नहीं। वो सालों गए किस लिए हो? अगर पढ़ा नहीं है तो अनपढ़ हो आप लोग, खोते हो, खच्चर हो, गधे हो। अगर आपने पढ़ा नहीं है, बगैर पढ़े साइन कर दिए हैं तो। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, सदर साहब आप कसूर का प्रोग्राम बनाएं, हम आपके शाना बिशाना उधर खड़े होंगे। ऐसी को जाकर पूछें ये ओवर रीडिंग क्यों होती है? एक तो बिल तो वो कहते हैं कि टैरिफ चेंज है, गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगा दिया है, उसका रेट बढ़ गया है। लेकिन उनसे पूछें ये जो ओवर रीडिंग होती है, आप ओवर रीडिंग करते हैं जिम्मेदारों को, वो क्यों करते हैं? हमने सुना है कि हमारे बड़े को लीडर होते थे, वो ठुड्डा मारकर दरवाजा खोलते होते थे, तब उनकी तबीयत ठीक होती थी। आप आए, पहला ठुड्डा इंशाल्लाह हम मारेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे ओवर रीडिंग होती है, फिर हम देखेंगे कि कैसे ज्यादती होती है, फिर हम देखेंगे कि खराब मीटर का कैसे पैसे लेते हैं। जो हमारे भाई इतनी मेहनत करते हैं, बगैर पैसों के मीटर चेंज करवाते हैं, ये कोई ब्लेसिंग से, नेमत से कम नहीं है हमारे जिम्मेदारों के लिए। हम घर में बैठे होते हैं, ताहिर साहब ये हमारा नंबर नोट कर ले, हमारा मीटर खराब हो गया है। ताहिर साहब को अपनी पड़ जाती है कि ये मैंने अपने जिम्मेदार भाई का मीटर सही करवाना है। और जब ताहिर साहब, सरदार औरंगजेब साहब, जब जवेद शमशाद साहब हमें कॉल करते हैं कि यार उधर हमने जाना है, तो वो जिन्होंने मीटर चेंज करवाए होते हैं वो घर में खुड्डों में बढ़ जाते हैं। शर्म नहीं आती है उस वक्त खुड्डों में बढ़ते हुए कि हमने 70,000 का बगैर बेलॉस जो है ना हमने फायदा लिया हुआ है, अब हम खुड्डों में बढ़ते हैं। सबसे आगे उनको होना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूं अपने काबरीन से, जो आपसे काम लेते हैं और वो नहीं आते, उनका हरगज काम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मेंबरशिप का काम करना चाहिए। जिन्होंने काम लेने हैं वो किसान इत्तेहाद में शामिल हो, फिर काम बनेगा। ऐसे नहीं कि जहां हम उधर जलसा करें तो 30 बंदे सामने हो। सदर उधर क्या करे भाई? सदर कैसे किसी का गिरेबान पकड़े? सदर तो उसी वक्त गिरेबान पकड़ेगा जब उसको पता हो मेरे पीछे कोई 2000 बंदा खड़ा है। फिर देखो, मुझे कहो मैं वज़ीर आज़म को गिरेबान पकड़ने के लिए थे, और जब पीछे बंदा 2-4 हजार खड़ा होगा। चौधरी साहब के बयान ने ये सानू तकबीयत बख्शी है कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ जज्बे ढिले नहीं होने चाहिए। ये साडा जुनून मट्ठा नहीं पैना चाहिए। चौधरी साहब ने माशाल्लाह दबंग खिताब किया है तुहाडे नाल, ते कम अज कम सानू जगान की कोशिश की है, ते लाए अमल भी दसिया कि हालात मजाक कराते नहीं रहे, हुण डंडा फड़न का टाइम आ गया। हालात इहो ही ने ना कि बंसी हुण साडा हाल कुत्ती रल गई चोरां नाल, बत्ती इत्थे रहिंदी नहीं
ते वाम तो कुछ भी कहती नहीं। बत्ती इत्थे रहिंदी नहीं, वाम तो कुछ भी कहती नहीं। ये बननगे मालो माल, के बनसी हुण साडा हाल। ते सौन दा टाइम हैगा ते आपां लम्मी तान के सौ जाइए, ते जे जागन दा टाइम है तो फिर थोड़ा जिहा तड़ नाल जाग लीए, क्योंकि हक सुत्तिया को नहीं लभना और डंडा चुके ही लभना। जे टाइम वो आ गया। बिला तखीर दा ते खिताब देना साडे लाहौर डिवीजन दे सदर जनाब चौधरी जवेद शमशाद साहब, वो अपने ख्यालात दा इजहार करते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहले तो सरदार औरंगजेब साहब का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने किसानों का इजतमा किया, और ये इजतमा ये इकट्ठ कोई सियासी इकट्ठ नहीं, ना कोई जाती इकट्ठ है। ये इकट्ठ है ते पाकिस्तान दे किसानां दा ते इस खिते दे किसानां दे मसाइल दा इकट्ठ है। असी अज इत्थे कोई शौक नाल इकट्ठे नहीं होए, असी मजबूरन इकट्ठे होए हैं कि 2008 दे विच ज़राई ट्यूबल का जिहड़ा यूनिट का रेट ₹1.85 सी, ते अज 2023 दे विच 33 रुपए है, जो कि किसान दे नाल बहुत वड्डा जुल्म है ते ज्यादती है। किसी भी सैक्टर च वेख लो, किसान नाल हर सैक्टर च ज्यादती हो रही। इत्थे एक मसला नहीं हैगा, इत्थे खाद की ब्लैक मार्केटिंग का मसला है। और नवी गल एक अज सामने आई है, तुहाडे इलम च भी होनी है, कि 5 एकड़ के जिमीदार नूं भी टैक्स ला दिता गया है। उन्होंने कहा गया कि अपने गोशवारे AC के दफ्तर च जमा कराओ। तुसी मैनूं ये गल दसो कि इस हालात दे विच 5 एकड़ के जिमीदार नूं बचदा की है जिहड़ा गोशवारे जमा करावे जाके। उनकी आमदनी नाल ज्यादा उनके खर्चे ने, उनके बच्चों दी फीसां ने, उनके बिजली के बिल ने, उनके लैन देन ने, उनकी आपदी जिंदगी गुजारन के अखराजात ने। मैं सियासत का तालब इलम हाँ ते किसान इत्तेहाद का कारकुन हाँ। मेरा किसान इत्तेहाद दे नाल अज कोई नवा तलक नहीं। अल्लाह के फजलो करम नाल इस जिले कसूर के बानी मैंबरां च मेरा शुमार हुंदा है, और उस दिन तो लैके अज तक जिहड़ा भी प्लेटफॉर्म होवे असी किसानां दी आवाज़ नूं हमेशा बुलंद कीता। तहरीकां कामयाबी ते नाकामी ये अल्लाह दी जात कोल है। तहरीकां चलदियां रहिंदियां ने, रुकदियां नहीं हुंदियां, लेकिन तहरीकां दे वास्ते प्लेटफॉर्म जरूरी है। अगर क्रिकेट के खिलाड़ी वाहन च क्रिकेट नहीं खेल सकते, उनके वास्ते स्टेडियम की जरूरत है। डेरेदारी करने वास्ते डेरेदारी की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, सहन की जरूरत है जिथे असीं अज बैठे हैं। इस तरह हर चीज का प्लेटफॉर्म है। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रेजिडेंट चेयरमैन असैंबली का फ्लोर ना छड्ड दे, आपका प्लेटफॉर्म ना छड्ड दे, तो मैं समझना कि अज उन्होंने इन्ने बुरे हालात ना होंदे। और याद रखो, जिहड़ियां कौमां दे विच एहसास खत्म हो जाता है, इनफरादी कमां तो अलावा उन्होंने सोच और कोई नहीं हुंदी, वो कौमां तबाह हो जांदियां ने। बैसियत कौम असी बेहिस हो चुके हैं, और इदारियां च बैठे हुए लोग भी साडे तो वड्डे बेहिस ने। अज किसी किसान को ताकत नहीं हैगी कि वह 33-34 रुपये ज़राई ट्यूबल का बिल अदा कर सके। आपदे चिट्टे कपड़े बचाने वास्ते कोई बंदा जिवें मर्जी बड़का मारी जावे, लेकिन मुआशी तौर पर इस मुल्क के किसान ते मजदूर खोखले हो चुके हैं।
सिर्फ 2 करोड़ बंदा पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहा इस मुल्क च, ते 22 करोड़ लोग आपकी जिंदगी गुजारने वास्ते हालते जंग च ने। चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी नाल तलक रखता है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी नाल तलक रखता है, किसी भी खानदान नाल तलक रखता है। इत्थे गल हो रही सी, मैं क्योंकि सियासत का तालब इलम हाँ, मैनू अज एक गल का जवाब देना जे। जेड़े लोगों को असीं अज तक वोट दिते ने, अज तक असैम्बली, वो नैशनल असैम्बली होवे, वो सूबाई असैम्बली होवे, एक बंदा मैनू विखा दो कि इन्हें किसानों के मसाइल ते कोई तहरीक पेश की है या कोई धरना दिता है या आपकी पार्टी के नाल इख्तलाफ रखा है। एक बंदा मैनू दस ते वो तुहाडे किवें की नुमाइंदे हो सकते हैं? वे अपना जिहड़ा मसला है ये असैम्बली के फ्लोर ते हल होना चाहिए सी, ते हल किन्ना करना सी? जिन्होंने असी वोट दे के इलैक्ट किया सी, नैशनल असैम्बली का मैंबर ते सूबाई असैम्बली का मैंबर। इस हल्के की एक मिल खत्म हो गई। इस हल्के दे विच जिथे असीं खड़े हाँ, इत्थों 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ते बरादर शुगर मिल नूं खत्म कर दिता गया। इस इलाके दे किसानां दे नाल मैं समझना बहुत वड्डा जुल्म होया है। इस इस खिते दे नाल नहीं होया, मुल्क दी मुआशी तरक्की दे विच रुकावट बनी है। क्योंकि इत्थों चीनी अगर बनदी तो उनका मुल्की मुआशत च इजाफा ही होना सी। गन्ने की काश्त तो भी गए, इत्थे किन्ने लोगों का रोजगार सी वो भी खत्म हो गया, ते किसानां दे अज तक पैसे क्लीयर नहीं हुए। 1 अरब 3 करोड़ रुपया किन्ने साल तो वो किसानां नूं नहीं मिलिया। ते इत्थों दा जिहड़ा सूबाई असैम्बली का मैंबर सी वो उत्थे तहरीक नहीं पेश कर सकदा सी कि CPR नूं चैक का दर्जा दिता जाए। मेरे हल्के दे किसान मेरे हल्के दे विच रुल गए ने, मायूस हो गए ने काश्तकारी तो। यह जिम्मेदारी सी वो सूबाई असैम्बली के मैंबर दी, लेकिन बदकिस्मती दे नाल साडे कोल साडा नुमाइंदा आ जावे ते असीं उहदे ते फुल पत्तियां सटदे फिरने आ, चादरां विछांदे फिरने आ, रंगले मंजे कटदे फिरने आ। उस तो बाद फिर 5 साल बाद आंदा है, उस तो बाद फिर असीं वो प्रैक्टिस करने आ। ये आपदे अंदर सोच पैदा करनी होगी। मैं इत्थे किसी दे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हकायक ते मबनी गल जरूर करना चाहना। जो इलैक्शन आएगा असीं आपो आपदियां खुड्डां च वड़ जाएंगे, उदों इज्तमाही सोच साडी खत्म हो जाती है। तो फिर जो असीं डिवाइड होवांगे, तकसीम होवांगे, तो फिर असीं सुकड़ जाएंगे, नुकसान च चले जाएंगे। आने वाले वक्त असीं उस नुमाइंदे नूं वोट देना है जिहड़ा किसान ते मजदूर की आवाज नूं बुलंद करेगा। और एक गल याद रखो, वड्डियां गड्डियां नूं छड्ड दिओ। हुण जिवें तुसीं सादा जे, आप दे अंदर सादगी पैदा करो ते सादा नुमाइंदे चुनो। अगर इस मुल्क की तरक्की चाहते जे, इस खिते की तरक्की चाहते जे, इस मुल्क नूं मजबूत तरीन बनाना चाहते जे, वो गड्डियां सानू दे जांदे ने, वो कारां सानू दे जांदे ने, वो डेरे सानू दे जांदे ने। करदार ते वोट होना चाहिए, पुलिसी ते वोट होना चाहिए, एजेंडे ते वोट होना चाहिए, आवाज बुलंद करन ते वोट होना चाहिए। मैं समझना कि अगर किसान ये फैसला कर लैन कि साडा नुमाइंदा साडे च होना चाहिए, तो फिर वेख्या जे तुहाडे मसाइल भी किवें हल हुंदे। अज किसान की ताकत नहीं हैगी। अगर उन्होंने जिमीदारा कोई शक नहीं कि पिछले 2-3 साल चो प्रॉफिट च जा रहा है, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट होवे, कोई बिजनेसमैन होवे, वो चाहता है कि मेरी सेविंग होवे, ते किसान की कोई सेविंग नहीं होनी चाहिए। वो जिहड़ा कमावे वो इदारियां नूं देवे, वो ब्लैक मार्केटिंग च देवे, वो स्प्रेवां च देवे, वो महंगियां खादां च देवे। बिल्कुल नहीं, उहदे नाल उहदी औलाद जुड़ी हुई है, उहदा एक खानदान जुड़िया है, उहदी खुशी गमी जुड़ी हुई है, जिहड़ी उहनूं इजाजत नहीं देंदी कि वह सेविंग कर सके। उहदी वजह की है? उहदी वजह है कि साडे ते हर चीज़
मुसलत कर दी गई। ये पहली गल दसो कि 5 एकड़ के जिमीदार ते टैक्स लान लग्या, इन्हों शर्म नहीं आई, इन्हों हया नहीं आई। अज तुसी अगर वेखो कि नैसले की बोतल 120 रुपए की लीटर की, ते किसान बेचारा सारा दिन मझां नूं डंगरां नूं पट्ठे पांदा है तो उनका दुध दे 150 रुपए नूं। इस मुल्क च कोई पुलिस ही नहीं। पुलिस ही किन्ना बनानी है जिन्होंने असीं इलैक्ट करके भेजा है, वो पुलिस ही बना दे ने आपदी जात दी, आपदे खानदान दी। अवामी एजेंडे दे किहड़े बंदे ने गल कीती? IMF तो कर्जा मैं तो नहीं लिया, इत्थे जिन्ने भी नुमाइंदा सीयत लोग बैठे ने इन्हां दा नहीं लिया, एक कर्जा लिया ते हुकूमतां ने लिया। अज एहतसाब हो रहा जी, अज जी ए फलाना एक्शन हो रहा जी, सानू कोई इतराज नहीं करो, लेकिन उनके मद्दे मुकाबले भी वेखो कि लोगों को इन्नी ताकत भी हैगी कोई चीज तुहानू वापस देने दी। वो केड़ी ऐसी जिमीदारां ने इंडस्ट्री ला ली है कि 7000 यूनिट साड़न ते 3 लाख बिल देन महीने का? केड़ी इंडस्ट्री ला ली है? या तो उन्होंने प्रॉफिट पहुंचा दो ना 7 लाख ते, तो अद्धे तुम दे देने बिल च, अद्धे दे देंदे ने खाद च, अद्धे स्प्रे च दे देंदे ने। चलो कोई 50,000 उन्होंने भी बच जाए, फिर कोलों पैसे पा के बिजली के बिल अदा करन। साडी वापडा नाल इत्थों के लोकल मुलाजमां नाल कोई लड़ाई नहीं, साडी लड़ाई है, साडा झगड़ा है ते इस गले सड़े सिस्टम के खिलाफ है, ये पुलिसियां के खिलाफ है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ते मुसलत कर दित्तियां गईयां ने। और बदकिस्मती दे नाल इत्थे किसी दे कर्जा आ जाए तो आंदे ने आदा घर ही खत्म हो गया जा, ते तुहाडे पूरी 24 करोड़ आवाम ते कर्जा है, ते पूरी 24 करोड़ आवाम नूं ये जमहूरी हुकूमतां ने गिरवी रख दिता है। असीं कदी गहराई नाल सोचिया कि आने वाला वक्त तुहाडे बच्चों के वास्ते कितना मुश्किल है? सुत्तियां नूं जगावना बड़ा सौखा है ते जागदियां नूं जगावना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आपां जागदे होए हां ते जागदियां नूं किवें जगाईए? दसो, साडे कोल कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि असीं किसी नूं जाके सस्पेंड कर दईए। साडे DC नाल कोई इख्तलाफ नहीं, साडा AC नाल भी कोई इख्तलाफ नहीं, साडा SC वापडा नाल भी कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इंसाफ वास्ते असीं उन्हां दे दरवाजे खटकाने ने, उसे प्लेटफॉर्म ते जाना है। सानू यूनिटी पैदा करने की जरूरत है, इतफाक पैदा करने की जरूरत है, मुतहद होने की जरूरत है। एक मेरी गल याद रखो, मैं नजरियाती बंदा, तो आपके नजरिए ते इंसान जिंदगी गुजारता है, तो आपके किरदार ते नजरिए नाल बंदा वड्डा हुंदा है। बाकी सब चीज़ां आरजी ने, गड्डियां कारां बंगले कोठियां, ये आरजी ने, ना कोई किसी नूं दिंदा है ते ना कोई किसी को मंगदा है, ते इंसान का किरदार ते नजरिया वड्डा हुंदा है। ते जेड़े एक गल याद रखो, अगर कोई 100 एकड़ का मालक है या 5 एकड़ का मालक है या 50 एकड़ का मालक है, कोई करोड़पति है, तो याद रखो उन्हें भी मरना है, भावें वो मल दे विच रोटी खावे, ते जिहड़ा गरीब आदमी उन्हें भी मरना है। ते तुहाडी जिंदगी एक कोशिश च गुजर जाए, एक खिदमत च गुजर जाए। दोस्त इत्थे कह रहा सी कि असीं तुहाडे वास्ते काम करने आ, ये गल दुरुस्त है, लेकिन क्यों करने आ? हर बंदे दे अंदर अल्लाह ने एक काबलियत ते कैपेसिटी रखी है, शायद अल्लाह ने सानू भी हिम्मत ताकत दी होवे, ये जज्बा हुंदा है हर इंसान दे अंदर, हर प्लेटफॉर्म ते काम करने का एक जज्बा हुंदा है। तो शायद अल्लाह ने भी सानू वो जज्बा दिता है कि असीं इन्हां मजलूम लोगों की, जिंदे च असीं भी शामिल हाँ, इन्हां दी आवाज़ बनीए। वो आवाज़ बनने वास्ते सानू इतिहाद पैदा करना होगा, एक आवाज़ से लबैक कहना होगा। अज किसान इतिहाद नूं मजबूती मिली है, इदारियां च एक एहतराम मिले है, उन्हां दी आवाज़ सुनी जा रही है, तो नवे लोग इहदे विच इधरों कोई पार्टी बना रहा, कोई इधरों ग्रुप बना रहे। ये किसानां दे नाल जुल्म है, ये किसानां नूं डिवाइड करन दी, तकसीम करन दी साजिश है। जो तुहाडी मंजिल एक है तो तुसीं इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं अज उन्होंने भी दावत देना कि सारे इकट्ठे हो जाओ, मुतहद हो जाओ।
अगर तुसी मुतहिद ना होए तो इन्हां गरीब किसानां दा जिहड़े ख्वाब तुसी वहाए ने ते इस दुनिया ते भी तुसी देनदार जे ते आखिरत ते भी देनदार। असी इस यकीन दे नाल, इस सोच दे नाल, इस जज्बे दे नाल, इस नजरिए दे नाल, क्योंकि सरदार औरंगजेब साहब ने मीटिंग बुलाई है, और जिथे भी सानू बुलाणगे साडे भाई ने, मोहतरम ने, तो असीं इंशाअल्लाह ताला इन्हां किसानां वास्ते, आपदे बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते असीं इन्हां दे कंधे नाल कंधा मिला के खड़े हाँ। सानू मैं देखो, मैं इलैक्शन भी लड़ना पिया, लेकिन मैं समझना कि इलैक्शन नाल वड्डा है कि लोगों की जरूरियात जिंदगी है जिहड़ी उहदे च आसानियां पैदा होण। इलैक्शन भावें 3 साल ना कराओ, मैनू तां ज़ाती तौर पर कोई परवाह नहीं, लेकिन इस मुल्क नूं बचाओ, इस कौम नूं बचाओ जिहड़ी अज रोजी रोटी तो तंग हो गई। जे अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई भी लीडर है, कोई भी नेशनल बंदा है, असी बिल्कुल उहदे नाल खड़े होवांगे, लेकिन मुल्क वास्ते काम करे। सानू कोई इतराज नहीं, मुल्क चलाने वाले चलावन, असी बिल भी देने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन साडी कैपेसिटी के मुताबिक बिल लिया जाए। 33-34 रुपए का यूनिट साडे कोल नहीं भरिया जाना। इहदे ते जल्दी मरकजी क़यादत नाल राबता किया जाए, एक नेशनल सतह पर सैमीनार किया जाए और पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाए। फिक्र ना करो, जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।